हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम जी रजत भाई, हरे कृष्णा। आ गए आप, बहुत अच्छी बात। आई होप आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी तरीके से मनी होगी और सब सही सलामत वापस आ गए होंगे। एंड हैप्पी छठ पूजा आप सबको। जय महाकाल। यस सुखप्रीत, आई एम फाइन, आई एम वेरी फाइन। प्रणय, शेयर योर इशू हेयर। यहां इतना मैसेज लिख रहे हो, यहां अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए। सही है। वर्ल्ड कप भी हार गए। देखिए, आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके चल रहे हों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर एक चीज से। हल्का सा भी अगर आपने प्लानिंग में कमी रखी और प्रेशर लिया तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहेगा। विष्णु भाई, विष्णु भाई, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखी, हल्का सा भी प्रेशर लिया तो चीजें कई बार हमारे मन मुताबिक नहीं होती। सही है। इसलिए हम इस वर्ल्ड कप को भी, इस वर्ल्ड कप से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी दिवाली बहुत बढ़िया रही, एकदम शानदार, बिंदास, बेहतरीन। केतकी, गॉड ब्लेस यू। विद्याभूषण, दैट्स ऑन यू, यू हैव टू डिसाइड। रघुवेंद्र आइए। सौरभ, दिल टूट गया वर्ल्ड कप से। अच्छा, चलिए, आपका जो कप प्लेट है वो आने वाला है। 2 साल बाद आपका भी नंबर आएगा। ठीक है। आकर्ष, बिल्कुल, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीपावली की जो हॉलीडे ब्रेक्स थी उन्हें सही तरीके से यूज किया? लगभग आपने जो प्लानिंग की थी ऑलमोस्ट उसके आसपास काम पूरा कर लिया है। कितने लोग ऐसे थे? मिस यू टू, मिस यू ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। राग, उत्कर्ष, सारा, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा खासा समय यूज किया पढ़ाई में। बहुत अच्छे। ये सारे लोग नहीं कर पाते, ये सारे लोग नहीं कर पाते। बस अभी मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तूने जो प्लानिंग बनाई थी, वो घर गया था अपने, कहता मैं घर गया था, वहां जाके मैंने सोचा पढ़ लूंगा। घर वाले उससे काम करवा रहे थे। मैंने पूछा क्या काम कर रहा? साफ सफाई करवा रहे थे। अब गधे, तुम अगर शकल से सफाई वाले लग रहे होगे तो तुमसे वही काम करवाएंगे घर वाले। अरे भाई साहब, घर जाकर आपको ज्यादा पढ़ना था। बैकलॉग कवर किया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 100% दिया, स्तुति, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो, उसके साथ वो हर्ष कह रहा है, उसके साथ भी उससे साफ सफाई करवाई गई। हर्षित कह रहे हैं पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। ऋषभ ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सौरभ कह रहे हैं वेस्ट हो गया। पेंडिंग लेक्चर कर लिए। एक कह रहा वर्ल्ड कप देखा। अरे भैया सुनो, अब आपका रिजल्ट टाइम आएगा, 2025 में चलेगा, लहरा दो। हाँ, समझ में आया ना? जीत का परचम लहराना होगा आपको 2025 में। उसके लिए आपको अभी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये हुई बात। भौमिक कह रहे हैं जितना कर सकते थे उतना किया। बहुत अच्छे। सुख, SUK, सुकष्टी हैं शायद ये। इन्होंने कहा जितना कर सकते थे उतना किया। दिवाली के दिन नहीं पढ़ा, दिवाली के दिन पढ़ना भी नहीं था, मस्ती करनी थी, नहा धोकर पूजा पाठ करना था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने देखा एक बच्चा, पता है क्या मैसेज कर रहा? सर जो पढ़ाया था उसे एक बार रिवाइज कर दो। अरे डैश, 12 दिन 10 दिन तुम्हें मिले रिवीजन करने को, अब तुम आगे कह रहे हो एक बार मैं रिवाइज कर दूं, है जो एक गलत बात है। ये नहीं चलेगा भाई।
कल झगड़ा हो रहा था, आदित्य निपटाते हैं जो झगड़ रहा था, जो निपटा देंगे जो झगड़ रहा था। एनएसईसी के लिए आप में से अगर कोई प्लान कर रहा है एनएसईसी के लिए, तो एनएसईसी के लिए जो कंटेंट मैं करा रहा हूं, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी जरूर करनी चाहिए, 11th एनसीईआरटी। सही है। और अगर अभी कुछ कमी रह जाएगी तो 12th में आप एनएसईसी 100% तैयारी के साथ दीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट कर दें। अब ये बता दो कितने लोगों ने ऑर्गेनिक का होमवर्क किया है? कितने लोगों ने ऑर्गेनिक का होमवर्क किया है? ऑर्गेनिक का होमवर्क किया है ना? Ritam, if he is interested, then you can recommend. कॉपी, थ्योरी कॉपी का पहले मैं पूछ रहा हूं, थ्योरी कॉपी का होमवर्क। मेरे भाई अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है, ऑर्गेनिक अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मतलब आप अभी जीओसी का बीच में चल रहा है, तो यहां से आपको थोड़ा सा इश्यू होगा, आपको पीछे से करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छे, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। -i सीरीज, +i सीरीज, ये सब हमने कर लिया था, दोस्तों, कर लिया था ना। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मुझको ऐसा लगता है इसमें आपने 1 2 3 यही लिया होगा, सारे देखो दोस्त, और इसमें भी आपने 1 2 3 लिया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। थ्योरी कॉपी हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे उत्कर्ष, वेरी गुड। ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये किया है क्या दोस्तों? बोलो, ये किया है क्या? आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक चीज बताना, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, क्या आपको ये केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर भी बढ़ता है? परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर भी बढ़ता है? बताइए, जल्दी बताइए। गॉड ब्लेस यू अनमोल, भूमि, आई एम फाइन, जल्दी बताइए। ये आपने 11th में अभी 11th में ही है, आपने आईओसी में पढ़ा होगा। आया मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज देता हूं कि ऐसे मान लीजिए आपको ये मिलता है और ये फ्लोरीन है, सारे लोग देखिए, और मेरे भाई ये है पाई बॉन्ड। हम इतना ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ चुके हैं कि आपको ये पता है कि पाई बॉन्ड बनने में प्योर पी ऑर्बिटल का काम होता है, प्योर पी ऑर्बिटल का काम होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? ये ग्रीन वाले पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। सच बताना मुझे, सच बताओ, सच। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको ना आता हो? बताओ, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको ना आता हो? नहीं बताया गया वैभव भाई, तो मैंने बता दिया। मेरे भाई अब बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या इस कार्बन पर आपको प्लस आता हुआ दिखेगा या नहीं?
बताओ। और अगर किसी एटम पर प्लस आता है तो क्या आपको पता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? किसी भी एटम पर अगर प्लस चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो एस ऑर्बिटल कैरेक्टर में ही चेंज होता है। पी में तो चेंज ही नहीं हुआ दोस्त। अगर पी ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, अरे तो पाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। क्या आपको पता है प्योर पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं और एस ऑर्बिटल रखने वाली चीजें सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। चार्ज आने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से केवल एस ऑर्बिटल कैरेक्टर बोले तो सिग्मा बॉन्ड्स में ही चेंज होता है। यस रेन, यू आर राइट। एस ऑर्बिटल ही इंक्लूड हो रहे होते हैं, एस, sp, sp2, sp3, ये सब ही सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं जहां एस होता है, और जहां एस नहीं होता वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो बधाई हो, ये हमने sp3, sp2, sp ये पढ़ा था। उम्मीद की थी मैंने आपसे कि आप ये सब गौर से करके लाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम हमने कुछ बनाए थे। 10th बनाने की आवश्यकता है क्या? 10th में आया था, 10th में लोन पेयर नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल में, किसमें? sp3 ऑर्बिटल में, और ये दो आपस में टच कर रहे हैं। मेक श्योर इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं है आपको। सारे देखो भाई साहब, इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? 10, 11। आशीष ने एक क्वेश्चन पूछा है कि प्लस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज हुई। अभी मैं आशीष से यह पूछ लूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। नहीं नहीं कार्तिकेय, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अगर मैं अभी इनसे पूछ लूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तो ये फैल जाएंगे। मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो क्या ये कॉमन सेंस है या नहीं कि प्लस आने से इलेक्ट्रॉन और जल्दी खींचेंगे? क्या ये कॉमन सेंस है या नहीं कि प्लस आने से इलेक्ट्रॉन और जल्दी खींचेंगे? यस पूर्णिम, यू आर राइट। तो मेरे भाई आप देख लें 10, 11। हाँ जी, ये तो हो गया था क्लास में। 13th का डायग्राम, ये आया N, ये आया H, ये आया P, और ये आया N का लोन पेयर। एक और मजेदार चीज पूछूं आपसे, ये जो क्वेश्चन में टच होता हुआ दिख रहा है, ये भी टच होगा, ये भी टच होगा, और ये भी टच होगा। सारे लोग देख लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है दोस्त? डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ एन एटम। अच्छा, एक मजेदार चीज और पूछूं। आया मैं आपसे पूछूं अगर कि 13th में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो क्या बोलोगे? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बताओ जी, बताओ। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मेरे भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं।
वेल डन, कुछ आंसर सही आ रहे हैं। आराम से आइए, जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 यहां हैं, 2 यहां हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पी ऑर्बिटल में होते हैं। पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और क्या आपको देखा आपने कि नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पी में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पी में है। तो इसका आंसर है 6। वेल डन, 6। प्रणय, किस क्लास में हो तुम? 11th 12th क्या हो? 11th में अगर हो तो आप पहले का अभी तक कितना किया है वो शेयर करो। वेल डन देव, ओजस्वी, सुकष्ठी, ऋतिक, वेल डन, यशराज, तनिष्क। इसमें किसी को डाउट है तो पहले क्वेश्चन पूछो। इसमें किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। इसमें किसी को डाउट है क्या? बहुत अच्छे अनमोल, वेरी गुड। इसमें डाउट है क्या? ओके, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और चीज बताइए आप सारे लोग, कहीं भी अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बताओ उस एटम के पास कितने sp2 ऑर्बिटल होंगे? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके पास कितने sp2 ऑर्बिटल होंगे? बेटा कार्तिकेय, तुम्हें सिखाया जा रहा है तो तुम सीखो, ठीक है ना? क्वेश्चन सुनोगे नहीं और ज्ञान दोगे। वेल डन, सबका जवाब सही है। 3 इज राइट आंसर। ओके, आइए जरा ध्यान से देखिए, बहुत आराम से। क्या आपको इस कंपाउंड में ये सारे कार्बन sp2 दिख रहे हैं या नहीं? और तो और ये नाइट्रोजन भी sp2 दिख रहा है। मुझे सच सच बताओ, क्या ये बीच वाली बॉन्ड जो है ये प्योर सिंगल है क्या? बोलो, ये प्योर सिंगल है क्या? ये बीच वाली जो बॉन्ड दिख रही है सिंगल, ये सिंगल है क्या? जवाब दो, क्या ये सिंगल है क्या? मेरे सवालों का जवाब दो। नहीं है सिंगल, वेरी गुड। मैं इस कंपाउंड का पूरा यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये CH2 है, यहां CH होगा, आपको पता है, इतना बॉन्डिंग तो पता ही है। ये कार्बन, ये H है, ये H है, ये N है, देखते रहना। और N भी sp2 है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। N के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स ये हैं, एक सिग्मा और एक में लोन पेयर। और जरा ध्यान से देखो, एक कार्बन मैंने कम कर दिया ना, एक कार्बन ही खा गया मैं। ये कार्बन, ये H, ये N और ये H और ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में। और जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये p ऑर्बिटल्स एंड नाइट्रोजन पर भी p ऑर्बिटल। ये ओवरलैपिंग हो रही है, देखो डबल,
ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये हो रही है, लेकिन तुमको मालूम है दोस्त, ये भी ओवरलैपिंग हो रही है। देखा आपने? नहीं, sp2 ज्यादा नहीं हो गया, 1 2 3 4 हैं तो 4 ही तो हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब देख लें, सारे लोग देख लें। तो मेरे भाई हर बॉन्ड में डबल कैरेक्टर है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये हमें यहां दिख रहा। अच्छा, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, और यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है दोस्तों, यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है, चेक कर लो, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोन पेयर वहीं मौजूद है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखो, गधेपंती मत करो, बहुत सिंपल सी चीज है, टोटल पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो बॉन्ड का है, लोन पेयर वाले में 2 होते हैं। मेरे भाई अंधा आदमी भी बता सकता है कि इस वाले में 2 रहे होंगे और इस वाले में 2 रहे होंगे, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। सैयद कह रहे हैं हर बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा क्या? अरे बेवकूफ, प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट कर पाओ, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट कर पाओ। आया, एक बात बताओ जल्दी से, 15th में क्या आपको दिख रहा है ये सिंगल है क्या? क्या ये प्योर सिंगल है क्या? 4 इज द राइट आंसर, यस, ये सिंगल है क्या? यमन कह रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्यों नहीं बना। मैं आपको बता दूं, ये फिक्स डाउट है जो मैं हर साल सुनता हूं उन खच्चर लोगों से जो पुरानी चीज पढ़ के नहीं आते। आपकी कॉपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया गया है, लेकिन तुमने इस पेज को फाड़ के इसमें पोहा खा लिया होगा, ठीक है ना। सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर जो होता है वो जाता है रेजोनेंस में, सिंगली बॉन्डेड एटम का लोन पेयर वो जाता है रेजोनेंस में। ये सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम था इसलिए चला गया, ये डबली बॉन्डेड था वो sp2 में है, नहीं जाएगा। बाकी आइए इधर आइए मेरे भाई, यहां पर डबल कैरेक्टर रहेगा, ये सिंगल नहीं है। और अगर आप देखें, मैं रैंडम इसका ऐसे बना सकता हूं ऑर्बिटल डायग्राम, यहां एपी यहां एपी, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर इसके सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर है, पी में आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे और ये क्या करेंगे? ओवरलैप। क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या इस केस में एक लोन पेयर लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड है या नहीं? सारे लोग देखो, क्या ऑक्सीजन का एक लोन पेयर लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड है या नहीं? प्लीज टेल मी। एक लोन पेयर लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड है। आया पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो भाई साहब, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनने, पी। ये जो 2 हैं, ये जो 2 हैं ये इसकी वजह से हैं, और ये वाले में एक लोन पेयर होगा। तो आंसर 4 बहुत क्लियर आ गया, ठीक है। चलिए 16th की अगर हम बात करें तो 16th इज वेरी इजी, थोड़ा इजी तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। सारे sp2 हैं मेरे भाई, ये सच है, ये सच, ये कंपाउंड दरअसल नीचे वाली चीज इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि जहां आप सोच रहे हैं सिंगल, वहां भी डबल कैरेक्टर है ना। आया और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो।
टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो 16th में। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो 16th में। यस, तुम 2 जीरो और लगा लो, 100 जीरो लगा लो। आप 16th में पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दे। एंड राइट आंसर, राइट आंसर बहुत क्लियर है, 2 2 4 2 6। चलिए 17th को थोड़ा घुमा लें क्या, थोड़ा रोटेट कर लें, थोड़ा सुंदर दिखेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं दोस्त, ऐसा ऐसा कर लिया। अब इधर भी पी, उधर भी पी, इधर भी पी, उधर भी पी, हर तरफ पी ऑर्बिटल। एंड ये टच हो रिया है, ये टच हो रिया है, ये टच हो रिया है। एक्स्ट्रा ये भी ओवरलैपिंग होगी, ये भी ओवरलैपिंग होगी, सही है या नहीं? नीचे से भी टच होगा, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, हौच पौच सा लगेगा, थोड़ा सा दिखा दें। हेलो, पूरा हो गया भाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स बता दो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। आंसर मस्ट बी 6। आंसर है 6। 2 2 4 2 6 कर लेंगे। क्या आप समझ रहे हैं आप बना क्या रहे हैं? आप बना रहे हैं इसका एक्चुअल ये हाइपोथेटिकल था, ये रियल है, रियल। ये सारी सच्चाई बता रहा है कंपाउंड के बारे में। इसने बताया कि कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ना सिंगल है ना डबल है, सब में डबल कैरेक्टर है। यस, छोड़ दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 15th छोड़ दें। बेटा अगर आपको ये नहीं पढ़ पा रहे हो 4 लाइनें, तो आप ये 4 लाइनें नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई कांट हेल्प यू। ये 4 लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और मैं पढ़ के सुनाऊं उसकी जगह आप पढ़ भी सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और मैं लिख कर दे रहा हूं, तुम गधे की तरह घूमते रहोगे लेकिन ना ये 4 लाइन पढ़ोगे ना इस 4 लाइन का मतलब समझोगे। अभी मैं बहुत सारे डाउट देख रहा हूं, वही इन्हीं की वजह से डाउट आ रहा है। ये मैंने एक एक चीज लिख दी है यहां पे। ये खच्चर है एक लक्ष्य नाम का बेवकूफ। आइए जरा ध्यान से देखिए, 18th को देखते हैं। मेरे भाई जरा बताओ कि क्या ये sp2 है? हाँ जी, sp2 में क्या एक p ऑर्बिटल आएगा? हाँ जी। और अगर p ऑर्बिटल आ गया तो क्या ये सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम है? सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम है। क्या ये अपना एक लोन पेयर p में डाल देगा? यही यहां लिखा है, लेकिन तुम पढ़ के कहीं तुम्हें डर है कहीं तुम इंसान ना बन जाओ। ये कह रहा है कि अगर कोई सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर एटम है, उसके बगल में p ऑर्बिटल आ गया, तो इसका एक लोन पेयर p में चला जाएगा। यही है, बस खत्म। तो यहां तो नहीं जाएगा क्योंकि बगल में p नहीं है, इसके बगल में p आया तो इसका लोन पेयर, एक लोन पेयर, अगर एक है तो एक ही, 2 है तो एक उसमें आ जाएगा। चलिए जी, फिलहाल मैं इसे अलग बनाऊंगा, क्वेश्चन में रायता नहीं फैलाएंगे, बहुत आराम से देख सकते हैं। इसमें दिखने वाली ये 2 बॉन्ड तो सिंगल है, लेकिन मेरे भाई सच्चाई देखकर पता चला कि बीच वाली बॉन्ड सिंगल नहीं है। क्या आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला प्लस चार्ज होने की वजह से खाली था, ये वाला p प्लस चार्ज होने की वजह से खाली था, और ये ओवरलैपिंग हो गई, जो हमें सारी सच्चाई से अवगत करा रहा है कि यहां पर ये 2 बॉन्ड तो सिंगल ही हैं, ये और ये, बट ये वाले में पार्शियल डबल कैरेक्टर है। और रही बात टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की,
तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाया है, तो हमें दिख रहा है इसमें 2 था, इसमें 1 भी नहीं। सो 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। समझ में? 10 दिन मस्ती मारने के बाद वो 4 लाइनें हम तुम्हें पढ़ के सुनाए, सही है या नहीं? अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि ऊपर ओवरलैपिंग कराओ, नीचे मत कराओ क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मेरे भाई ये सब इनऑर्गेनिक में आपको बताया गया होगा कि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन्स में यहां लिखूं या यहां लिखूं, वो हर जगह रहते हैं, वो हर जगह रहते हैं। आइए जरा ध्यान से सुनिए। sp2 sp2 sp2, मेरे भाई ये p ऑर्बिटल खाली होगा, इसका p ऑर्बिटल खाली है। तो मेरे ख्याल से कोई भी समझ सकता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ओवरलैपिंग ऐसे हो रही होगी। तो क्या यहां टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएंगे या नहीं? इसके और इसके, इसके और इसके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई आपको अगला जो मिलेगा उसे देखिए। यहां माइनस, माइनस का मतलब लोन पेयर होता है। माइनस का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। तो अब इस पी में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इधर, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बताइए जरा, क्या हो गए? 4। पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स 4, माइनस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे भाई अगर हम बात करें आपको लेकर 21 की, 21 साफ साफ बताता है कि यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, 2 4 3। ये देख लें बेटा, देखो क्लास में अगर तुम अपोजिशन की तरह बैठोगे तो तुम ना कुछ सीख पाओगे, ना मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊंगा। ठीक है? अपोजिशन का मतलब क्या है? अपोजिशन बैठ के क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी हर बात को गलत साबित करने पे लगता है, वो सही में दिमाग नहीं लगाता। सीखना नहीं चाहते तो मजाल है कोई तुम्हें सिखा दे। ठीक है? ये प्लस में p ऑर्बिटल खाली होता है, माइनस में p ऑर्बिटल भरा होता है, डॉट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और ऋषिकेश, आप अगर आपने आईयूपीएससी किया है तो आप जेई जीओसी स्टार्ट कर दें लेक्चर 1 से, रिकॉर्डिंग से। अंकुर, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीप इट अप, लगे रहिए। हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये। अच्छा, आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सारे लोग 22 देखो और सच बताओ, क्या प्लस होने की वजह से क्या कार्बन sp2 है या नहीं, और क्या कार्बन का ये p खाली है या नहीं? सारे बोलो, क्या कार्बन का ये p खाली है या नहीं? कार्बन का p खाली है। बहुत आराम से सुनो, अकल ना लगाओ। क्या प्लस चार्ज है? sp2। sp2 था, 3 sp2 बना दिए, 1 p बना दिया। प्लस है, प्लस है तो ये खाली ऑर्बिटल है। अब सच बताओ, फ्लोरीन के बारे में सोचो। क्या फ्लोरीन के पास जो 3 लोन पेयर होते हैं,
क्या उसमें से एक लोन पेयर पी में आ जाएगा या नहीं? फ्लोरीन के पास, आपको नहीं पता तो बता दूं, 3 लोन पेयर होते हैं। क्या वो अपने बाजू में पी देखकर एक लोन पेयर पी में ले लेगा या नहीं? वही नोट वाला पॉइंट है, वही नोट वाला पॉइंट है, नोट वाला पॉइंट है, नोट वाला। सही है या नहीं? सिमिलरली यहां पर भी 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर किधर आ गया? बताओ किधर आ गया? पी में आ गया, आ गया। अब बताइए, क्या ये और ये पैरेलल हैं तो ये टच करेंगे या नहीं? आप इसे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि ये खाली था, ये भरा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा। इसे इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग टाइप। ये इनऑर्गेनिक में ही सुनना। ऐसे देखो, हर पी के बाजू में पी है, मजा आ गया। हर पी के बाजू में पी है, मजा आ गया। तो मेरे भाई ये सच्चाई है कि CF3 में एक्चुअली कोई कार्बन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड नहीं होती। आदित्य बेटा, तो तुम्हारे लिए बस ये सलाह है कि तुम 1 शॉट का या तो यहां वेट करो, या कहीं 1 शॉट चल रहा होगा वहां जाके 1 शॉट ले लो। आप IIT की जगह थोड़ा अल्फाबेट्स को सफल कर लें और ITI का फॉर्म डाल देंगे, ठीक है? अफसाना, उसके लिए NCERT करनी पड़ेगी अगर आप 11th NSEC पूरा करना चाहते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा 12th का पार्ट भी आता है, थोड़ा सा 12th का पार्ट भी आता है। आप ध्यान से देखें तो F का ये p ऑर्बिटल इसमें ओवरलैप कर गया, और ध्यान से देखिएगा एक भी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो आपका सिंगल नहीं है, सब में डबल कैरेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? बेटा देखो, अच्छी चीज खाने का मादा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये अच्छी चीज है, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, 10 दिन बाद आए हो गधे की तरह घूम के, पढ़ा है नहीं, कॉपी को टच किया नहीं है। पूरे 1.5 लेक्चर हमने चीजों को बेसिक से समझा है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल सब समझा है। मेरे भाई CCl3 में माइनस है तो यहां एक लोन पेयर होगा। आया, अगर आप देखो, क्या ये कार्बन का p ऑर्बिटल था या नहीं? और क्या ये भी ये फ्लोरीन का p था, ये कार्बन का p था? और क्या इन दोनों के टच होने से पाई बॉन्ड बन रही है? इसलिए इसी को p पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। इसी को p पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। p पाई बॉन्डिंग। आइए CCl3 माइनस में चलते हैं। यस भौमिक, यू आर राइट। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 6 हो जाएंगे, 2 2 2। जो p में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जो p में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो 6 हो जाएंगे। देखो मजा आने वाला है इसमें, एक अलग लेवल का मजा आएगा 23 में। आया, एक बात बताओ, अगर किसी एटम के पास, अगर किसी एटम के पास खाली ऑर्बिटल है तो बगल में क्या ढूंढेगा? भरा हुआ। अगर किसी के पास भरा ऑर्बिटल है तो क्या ढूंढेगा? खाली ऑर्बिटल। सही बात है या नहीं? सही बात है शिवांश या नहीं? बताओ, सही बात है या नहीं? अगर किसी के पास भरा ऑर्बिटल है, भरा है किसी का ऑर्बिटल, तो बगल में कैसा ऑर्बिटल ढूंढेगा? खाली ढूंढेगा। और खाली ऑर्बिटल है तो बगल में क्या ढूंढेगा? भरा हुआ ढूंढेगा। आइए, क्या CCl3 माइनस में तुम्हें कार्बन पर माइनस बोले तो लोन पेयर दिख रहा है या नहीं? बताओ जरा। बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे कि Cl पर 3 लोन पेयर भरा है, भरा भरा ओवरलैप नहीं करेंगे, भरा भरा ओवरलैप नहीं करेंगे, 3 लोन पेयर ओवरलैप नहीं करेंगे। अरे तो ये भरे को देखेगा ही क्यों? ये तो उसको ढूंढेगा जो खाली हो। सुन रहे हो ना डैस? जो हो खाली।
मेरे भाई ढूंढो सीएल के पास क्या खाली होता है। सीएल के पास क्या खाली होता है? क्या तुम्हें कुछ याद आया? क्या तुम्हें डी ऑर्बिटल पता है? सीएल के पास डी वैकेंट होता है। सीएल के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, डी वैकेंट। सीएल ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी को इस तरीके से, वी मतलब डी, वी मतलब डी वैकेंट। आपने 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसा करके देख लो, डी खाली होता है। मेरे भाई क्या लोन पेयर को मौजा आ जाएगा या नहीं? ये कहेगा मैं इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, और मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। भाई साहब इसकी भी कोई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल नहीं होती, इसकी भी कोई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल नहीं होती। देख लो सारे, देख लो सारे, कोई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल नहीं होती भाई साहब, ना कोई सिंगल है ही नहीं। मैंने इस कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है? कह रहा पी। मैंने कहा सीएल से तुम्हारा कौन है? कह रहा डी। मैंने कहा तुम पी और डी मिलकर पाई बनाते हो? कह रहा हां। तो कौन सी बॉन्ड है भाई? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई। रुद्र ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, कह रहे हैं क्या सीएल के पास ही केवल खाली होता है? सीएल के साथ सल्फर में खाली होता है, फॉस्फोरस में खाली होता है। ऐसे टेंशन ना लो, 1s2, 2s2, 2p6 करके पूरा देख लो। वेल्डन दर्शन, कीप इट अप। ये अच्छा कंटेंट है, जूझना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा, मजा आएगा, सरप्राइज होगे कि क्या खूबसूरत चीज है। अब इन्होंने पूछा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आई थिंक पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं दोस्त, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस आशीष, यू आर राइट। स्नेहा, जिसके कॉन्फ़िगरेशन में 3rd पीरियड आने लगे वहां से, चलिए बधाई हो। और हैं क्या? अरे ये तो बना लिया था। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो मेरे भाई बस ये वाली जो बॉन्ड है इसमें डबल कैरेक्टर है, बीच में इसका पी इसके पी से टच करेगा। ये तो बेचारे किनारे वाले सिंगल ही। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। देखो देखो देखो, ये ऑक्सीजन, ये आ गया डबल, और फिर उसके आगे ले लेते हैं, ये आ गया आपका पाई बॉन्ड। बस हो गया जी। ये इससे टच कर रहा था, ये इससे टच कर रहा था, एंड बर्थ में इसने कहा टच मी टच मी टच मी। ये आ गया भाई साहब इसका ऑर्बिटल डायग्राम। एंड प्रणय, सॉरी टू से, आप यहां की जो हेल्पलाइन है उस पर बात कर लें, डिटेल शेयर कर दें, मैं देख लूंगा उसे। यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए? 25 में पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। 25 में पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। 25 में पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। वेल्डन लक्ष्य, वेल्डन यमन, बताइए 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 और बताइए। रेन, वेल्डन रेन, यस। अगर आपका जवाब 4 आ रहा है तो आप पूरी तरीके से सही हैं। अगर आपका जवाब 4 आ रहा है तो आप पूरी तरीके से सही हैं। आइए हम बात करेंगे 26 की। क्या आपने देखा 26 में एक नाइट्रोजन है, बेंजीन है, और
दरअसल इस रिंग का मतलब अभी मैं आपको बता दूं यही होता है। एंड ये नाइट्रोजन, क्या आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड है और इसका लोन पेयर पी में चला जाएगा क्योंकि इसके बगल में पी ऑर्बिटल है। बहुत आराम से देखिए, ये नाइट्रोजन लोन पेयर सिंगली बॉन्डेड एटम है, इसके बगल में पी ऑर्बिटल है, तो इसका एक लोन पेयर खुद ब खुद पी में चला जाएगा। लोजी हो गई ओवरलैपिंग, लोजी लोजी। बताइए क्या यहां थियोरेटिकली 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख गए आपको या नहीं? 6 तो इसमें थे, 6 तो इसमें थे, और यहां आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स थियोरेटिकली दिख गए। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ना जी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर जीओसी का होमवर्क नहीं करोगे तो 12th में यही प्रॉब्लम होगी आपकी कि 11th का जीओसी बर्बाद है। मुझको ऐसा लगता है। अच्छा बताओ, इसके नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर पी में आएगा या नहीं, सबको बताना है। प्राइमरी 7 में नाइट्रोजन का लोन पेयर पी में आएगा या नहीं? सारे बोलो। वेल डन दर्शन, बताओ जल्दी बताओ। वेल डन सुखप्रीत, वेल डन सुकिष्ठी, वेल डन हरेंद्र, प्रीत, राग, लक्ष्य। तुम लोग इतने बेवकूफ हो, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा कि जो सिंगली बॉन्डेड होता है बस उसी का आता है, डबली बॉन्डेड का नहीं आता है। तुम आईआईटी की तैयारी करने हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें इतना 5-7 क्वेश्चन कर चुके और तुम अभी तक यह पैटर्न भी नोट नहीं कर पाए कि सिंगली बॉन्डेड लोन पेयर जो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, जो सारी सिंगल बॉन्ड बना रहा हो उसी का लोन पेयर काउंट होता। तुम इतना भी नोट नहीं कर पाए आईआईटी की तैयारी। ओके, मुझे पता है, मैं अभी भी 25 बार बता दूं, तुम अगले क्लास में खच्चर ही बन के आओगे। ओके, बहुत क्लियरली ये समझ में आ सकता है। यहां पर देख लें कि नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है इस कंपाउंड में, और ये sp2 है। sp2 है तो 3 sp2 होने चाहिए, 1 sp2, 2 sp2, और तीसरे sp2 में लोन पेयर रहेगा। एंड ये तो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इस पे खुद p ऑर्बिटल है, और ओवरलैपिंग हो रही है सब में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये लोन पेयर हो गया लोकलाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर कितने, बताओ जरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? फैलाओ गंध, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? एक कोई है, वो पता है क्या बोल रहा है? बताओ। वो कह रहा है ये देखो सर, ये देखो सिंगली बॉन्डेड है सर। देखो क्या कह रहा है ये सर, है तो ना सर, सिंगली बॉन्डेड है ना, समझ रहे हो? बुद्धि देख रहे हो? कह रहा है एक तरफ तो सिंगली बॉन्डेड है ना, एक तरफ तो सिंगली बॉन्डेड है ना। बेटा तुम्हें कोई पकड़ के तुम्हारे लेफ्ट गाल पे एक तौल के झापड़ मार दे, ठीक है, तौल के झापड़ मार दे, और अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें झापड़ पड़ा है या नहीं, तो तुम कहो नहीं, राइट पे कहां पड़ा है? तो ये तो क्लियर है, अगर डबली बॉन्डेड किसी भी तरफ से होगा तो हो जाएगा।
एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लियर है, 6 इज राइट आंसर, 6 इज राइट आंसर। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। आइए अब बताइए 28 में 2 नाइट्रोजन है, 28 में 2 नाइट्रोजन है, क्या बोलते हो भाई? 28 में 2 नाइट्रोजन है, क्या, किसको कैसे करना है ये आप बता दो। मेरे भाई नीचे वाला अगर आप देखें, ये जो है ग्रीन वाला, क्या इसकी 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड ये और H से आ गई, तो क्या इसका लोन पेयर P में जाएगा या नहीं? एंड इस वाले N का डबली बॉन्डेड हो गया, तो मेरे भाई क्या इसके sp2 में इसका लोन पेयर रहेगा या नहीं? और अगर आप ध्यान से देखें, बाकी तो डबल बॉन्ड है ही, तो 2 डबल में ऐसा पाई देखने को मिलेगा भाई। बाकी आपको मैं इंसान मानने का प्रयास कर रहा हूं, नॉट इजी फॉर मी बट लेट्स ट्राई। मेरे भाई ये वाला है डिलोकलाइज्ड एंड ये वाला है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब इसी लोकेशन पर मौजूद रहेगा। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स आप बताएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स आप बताएंगे। एंड अगर आपका आंसर 6 है तो वेरी गुड, 6 है तो वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इस बॉन्ड के और 2 इसके लोन पेयर, 6। एक 4 लिख के भाग रहा है, जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो इसे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उन्हें दोबारा बनाइए, तब तक करिए जब तक चीजें भेजे में ना बैठ जाएं, करना ही होगा। और कोई इंसानी मनुष्यों को जो डाउट आता है, अगर वैसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सब में एक ही काम कर रहा हूं, किसी में कुछ भी अलग अलग नहीं कर रहा हूं। हमने ऑर्बिटल डायग्राम से सच बनाना सीखा। दीज आर वेरी इजी, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट लाइन। क्या आपको पूरी कहानी याद है? ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये तब स्टार्ट हुआ था भाई साहब जिन कंपाउंड्स में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, ये देखो, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में आने लगे, या बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में आने लगे, या बॉन्ड ऑर्डर 2 से 3 के बीच में आने लगे, मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड हो, मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड हो, वहां पर ध्यान से सुनना, हमारा टॉपिक क्या है और क्यों पढ़ेंगे। हम वो कंपाउंड आसानी से बना लेते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है, हम वो आसानी से बना लेते हैं जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड होती है, हम वो कंपाउंड आसानी से बना लेते हैं इसमें सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होती है। लेकिन वी कांट ड्रॉ, ऐसे कंपाउंड हम ड्रॉ, डिजाइन नहीं बना पाते। कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है, जो पूरी एक बॉन्ड नहीं बनाते, फ्रैक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम ड्रॉ नहीं कर पाते। पिछला कह रहा है ऐसे कंपाउंड का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। यस, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। मजेदार चीज आ रही है, पूरा फोकस इधर रख दो। मजेदार चीज आ रही है, पूरा फोकस इधर रख दो। मान लो ये एक कंपाउंड है ए और इसमें, यस वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। मान लो एक कंपाउंड है ए और हम इसका
कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड है। तो हम एक फंडा अपनाते हैं। क्या, ध्यान से सुनना। हम कुछ फर्जी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सारे लोग देखना, और उन सारे स्ट्रक्चर्स की मदद से एक को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना, ये फर्जी स्ट्रक्चर्स हैं, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। सारे लोग प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हम एज्यूम करते हैं, ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं इसे। सारे लोग देखिए, ये रियल है लेकिन ये हम बना नहीं पा रहे हैं। ये कंपाउंड रियल है लेकिन इनका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरे भाई, हम कुछ फर्जी कंपाउंड, पीछे लग रहा फर्जी कंपाउंड क्यों? क्योंकि यार ये तो तुम्हें पता है, इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर क्या ले रहे होंगे, 1 2 या 3, लेकिन सच्चाई में बॉन्ड ऑर्डर है फ्रैक्शनल। ध्यान से सुनो। तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। जैसे मान लो तुम अपने गांव से कोई जानवर देख कर आए हो, अब वो जानवर तुम्हारे किसी ध्यान से सुनना, मान लो तुम अपने गांव से, घर से अभी कोई जानवर देख के आए ए, अब वो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम कह रहे हो वो उसके 4 पैर हैं, 4 पैर हैं। तो जो सुन रहा है वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगा। फिर तुमने कहा उसके 8 हाथ हैं, सही है। फिर तुमने कहा कि उसके 25 सर हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जब एक में होंगी तो वो वाला कंपाउंड ए है। तो ये जब इमेजिनेशन आएगा तो ये तो कोई एक फर्जी चीज होगी ना, जो केवल इसकी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। बची हुई प्रॉपर्टी को इसने एक्सप्लेन किया, और 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 थोड़ी बहुत जो और बची हैं उसे भी इसने एक्सप्लेन किया। क्या आप समझ रहे हैं? मेरे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बात मैं आपके भेजे में घुसा सकता हूं। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये एग्जाम्पल मैं हर साल देता हूं, ध्यान से देखें, और उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल मात्र से ही तुम समझ जाओगे। ये एक चौराहा है, ये एक चौराहा है, आप मान लें आपके एरिया का चौराहा है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपके एरिया का एक चौराहा है और यहां पर आप मतलब समझे भीड़ भाड़, अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है। और अचानक आपने एक डिचकियाओं की आवाज सुनी, आपने देखा कि यहां शूट आउट हो गया, गोली चल गई, कट्टा चला दिया किसी ने, ध्यान से सुनना, और एक आदमी घायल हो गया या उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस आती है यहां पे, और जिस बंदे ने गोली चलाई वो भाग गया, तो मेरे भाई ये वही बंदा है, ध्यान से सुनना, ये वही बंदा है जो भाग गया। क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ध्यान से सुनना। अब पुलिस ने मौकाए वारदात से 6 लोगों को लिया कि चलो तुमने जो जो देखा है वो बताओ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जो पहला बंदा है वो मर्डरर नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। उसने कहा कि भैया हमने गोली चलाने वाले को लेफ्ट से देखा है। तो स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया और A1 ने जो ज्ञान दिया उससे भैया स्केच आर्टिस्ट कुछ स्केच बनाने लगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर इसने कहा हमने बस इतना ही देखा है। तो इसने कहा अच्छा थोड़ा साइड हटो। A2 को बुलाया गया, तुमने क्या देखा है? इसने कहा हम तो भैया राइट से खड़े थे, राइट से हमने ये देखा, ऐसा कुछ, ऐसा 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 कुछ दिख रहा था। समझ रहे हो? समझो बात को, समझो। कह रहा हमने कुछ ऐसा देखा है। फिर 3 को बुलाया गया, उसने कहा हम उस समय छत पे खड़े थे, हमने ऊपर से देखा है। तो मेरे भाई ऐसा, अब ये देखो, ये इन्फॉर्मर हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेन कंपाउंड के बारे में।
A4 को बुलाया गया, उसने कहा अरे मैंने देखा था भाई, बिल्कुल देखा था, उसके 2 हाथ थे और हाथ में 3 ही उंगलियां थी। इसने अपना पार्ट प्ले किया। A5 वाले को मैंने कहा भाई तुम बताओ, कह रहा अगर मैंने देखा था, उसके 2 पैर थे, एक पैर में जूता था और एक पैर में चप्पल थी। जो भी था, जो भी इसने देखा उसने बताया। अब भाई साहब, इसमें कोई ऐसा नहीं रखा जाएगा जो एग्जैक्टली सेम चीज बता रहा हो। समझें बात को। तो क्या अब आपको कहानी समझ में आई कि इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर जस्ट इन्फॉर्मर्स। ये रियल स्ट्रक्चर, रियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को थोड़ा 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 एक्सप्लेन करते हैं। रियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को थोड़ा 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 एक्सप्लेन करते हैं। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि भैया ये हम ऐसे कंपाउंड में क्या करेंगे जिनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा? उनके लिए हम कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सुन लो सारे कान खोल के, जिनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, उन सारे कंपाउंड्स में हम कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाकर काम चलाएंगे। ए की जब जब बात होगी तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 से काम चलाएंगे। A1 A2 A3 A4 A5 A6 से काम चलाएंगे। लेकिन ये याद रखना, ये पूरा सच नहीं बता रहे होंगे, थोड़ा 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 सच बता रहे होंगे, थोड़ा 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 सच बता रहे होंगे। देव कह रहे हैं ये सब मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे भाई, इनकी इंफॉर्मेशन से जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा वो असली वाला कंपाउंड उसके बेहद करीब होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए, बधाई हो, वेरी गुड। ओके, सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स और भी हैं। और एग्जांपल चाहिए क्या? इसे और एग्जांपल चाहिए क्या? हाँ, और एग्जांपल चाहिए? आपने देखा है टीवी शो, न्यूज चैनल पर डिबेट चलती है, न्यूज चैनल पर डिबेट चलती है। अब मान लेते हैं एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिस्टर डॉन ब्रैडमैन, आपने नाम सुना होगा, बहुत जबरदस्त बैटिंग लीजेंड। अब मान लीजिए उनकी बर्थ या डेथ एनिवर्सरी है और मान लीजिए उनकी कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, या फोटो उपलब्ध है मान भी लेते हैं, अब वो है नहीं, वो हमारे बीच में नहीं है, तो न्यूज चैनल वालों ने क्रिकेटर्स को बुला लिया। सचिन तेंदुलकर को बुलाया, ब्रायन लारा को बुलाया, रिकी पॉन्टिंग को बुलाया, समझ रहे हैं? ऐसे 10 क्रिकेटर्स को बुलाया। 2 घंटे का प्रोग्राम है। अब आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं। सचिन, ध्यान से सुनना, मजाक बेटा ये फंडाना 80% लोगों को खुद रेजोनेंस का मतलब नहीं पता है। समझा रहा हूं तो इंसान बन के समझ लो। आपके 2 घंटे का प्रोग्राम था। सचिन तेंदुलकर को 50 मिनट दिए गए बोलने के लिए, और सचिन तेंदुलकर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग अबाउट डॉन ब्रैडमैन की वो ऐसी पर्सनालिटी थे, इस तरीके से खेलते थे, ऑफ के शॉट इस तरीके से लेते थे, एंड ब्ला 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 सब बताया। आपने सब सुना और आपने अपने दिमाग में पिक्चर बनानी चालू कर दी। 55 मिनट सचिन के बोलने के बाद 25 मिनट उन्होंने ब्रायन लारा को दिए। उसने बताया। अब वो वही चीज नहीं बता सकता, वो वही चीज नहीं बता सकता जो सचिन है। वो उसने अपने एक्सपीरियंस बताया कि वो पुल शॉट ऐसे लेते थे, ये इस तरीके से करते थे। तो मेरे भाई अब बचा हुआ 10 मिनट किसी को मिले, 5 मिनट किसी को मिले, 2 मिनट किसी को मिले, 1 मिनट किसी को मिला, 30 सेकंड किसी को मिला। तो ये जो आज बैठे हैं न्यूज चैनल के स्टूडियो में, इनमें से एक भी डॉन ब्रैडमैन नहीं है। ये सारे हाइपोथेटिकल विद रिस्पेक्ट टू डॉन ब्रैडमैन, हाइपोथेटिकल नहीं, खुद की एग्जिस्टेंस है, बट इनमें से कोई डॉन ब्रैडमैन नहीं है। समझ रहे हो बात? ये सारे लोग में से कोई मर्डरर नहीं है। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो रियल चीज है
इसी को हम नाम देंगे, अभी थोड़ी देर बाद आपको नाम पता चल जाएगा। इसे हम बोलने वाले हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और इन सारी चीजों को हम बोलने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या हम बोलने वाले हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या हम इसी को बोलने वाले हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रेजोनेंस। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, तैयार हो? तैयार हो ना? तो चलो जी, चालू कर देते हैं। चालू कर दें। पुट ए हेडिंग, पुट ए हेडिंग, रेजोनेंस। रेजोनेंस हेडिंग डाल लिया आपने। ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। रेजोनेंस में क्या आपको समझ में आया? व्हेन all properties of a compound cannot be shown by a single representation. अगर किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर ना बता पाए, भाई देखो, आया सच बताना, सच। इस मर्डरर वाले केस में पुलिस जो 6 बंदे लाई थी, उसमें एक ऐसा बंदा मिला, उसने कहा कि लिखिए मर्डरर की हाइट 6 फीट 1 इंच इतने मिलीमीटर सेंटीमीटर ये थी, उसके बाल की लेंथ इतनी थी, उसका कलर ये था, उसने मारने से पहले च्युइंगम को 3 बार चबाया था, और उसने कल शाम को ये खाना खाया था, और वो इस गाड़ी से आया था। अरे भाई साहब, यही है वो, पकड़ लो, मर्डरर ही है ये। अगर 100% प्रॉपर्टी इसी ने एक्सप्लेन कर दी है, यही है वो। अगर एक ही बंदा सब कुछ बता गया, एक एक चीज बता दी, अरे यही है मर्डरर भाई। इस कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर वही कह रहा, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी शोन बाय सिंगल रिप्रेजेंटेशन, एक स्ट्रक्चर से ना बताया जा सके, 2 or more than 2 or more than 2 representations are required. सही बात है। then that compound is, सारे लोग देखें, then that compound is known to have resonance phenomena. Known to have resonance phenomena. सारे लोग देखिए, रेजोनेंस फिनोमेना, उसके अंदर रेजोनेंस फिनोमेना है। आइए ध्यान से सुनिए और सुनो। All these representations required are known as, now you know that, हमने ये लिख लिया है, resonating या contributing या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एंड बताइए, स्ट्रक्चर
सारे लोग देखें, स्ट्रक्चर हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज explained by or resonating structure, explained by all resonating structure, इसकी बात हो रही है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ने जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। आया मुझे बताओ, क्या तुम ये समझ गए हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। एंड क्या आपको पता चल गया? सच्चाई तो केवल एक ही है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। अच्छा, कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि सचिन तेंदुलकर को ज्यादा टाइम क्यों दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को न्यूज चैनल के स्टूडियो में ज्यादा टाइम क्यों दिया गया? बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। क्योंकि वो ज्यादा बड़ा ब्रांड, ज्यादा स्टेबल बंदा है। हाँ या ना? यही चीज यहां पर भी ली जा सकती है। सेम बात है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contributes in resonance hybrid in proportion of their stability। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल है, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, हायर वुड बी कंट्रीब्यूशन, हायर द कंट्रीब्यूशन। आई थिंक इट्स ऑब्वियस। जो जितना ज्यादा स्टेबल है, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो जितना ज्यादा स्टेबल है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब शायद तुम्हारे भेजे में एक और चीज चमकेगी। क्या तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि पिछली क्लास के होमवर्क में मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया था? उन दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां दिया था। कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम। सारे क्वेश्चन में यही था। यानी कि ये तो कुछ प्रॉपर्टी बताया, बस सारी प्रॉपर्टी नहीं बताया। वेल डन लोकेश, कीप इट अप। सारे लोग देखिए, ये पीछे लगे तो इसने बताया क्या? हाँ, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसने क्या बताया? मैं आपको बताता हूं इसने क्या बताया। इसने बताया है 1-2 में डबल कैरेक्टर है, 3-4 में डबल कैरेक्टर है, 5-6 में डबल कैरेक्टर है। इसने बस इतना बताया और इसके बाद ये चला गया। बाकी प्रॉपर्टी के लिए और भी आरएस होंगे। यस, हम रेजोनेंस पूरा पढ़ चुके हैं, बस अब हम नामकरण कर रहे हैं। मेरे भाई, ये भी हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड ये हाइब्रिड है। और अब यही बात जो कहूंगा उसे पूरी ऑर्गेनिक में दिमाग में रखना। देखो इसे और सोचो इसे, सोचो इसे। तो मेरे भाई, इसको देखना है। ये आइडिया दे रहा है, सच्चाई है ऑर्बिटल डायग्राम रेजोनेंस हाइब्रिड। देख लो भाई, देख लो, सारे बच्चे देख लो।
ये सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, ऑब्वियस हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ओके। एक और चीज है, जैसे मुझे सारे बच्चे बताओ कि क्या यहां पर ये 6 के 6 जो बंदे थे, क्या इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा? जल्दी बताओ, क्या इन 6 के 6 ने सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा? बताइए, क्या इन 6 के 6 ने सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा? जवाब दो। क्या इन 6 के 6 ने सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा? ये कहा नहीं जा सकता, ये इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ये इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, मानते हैं या नहीं? कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और कोई कम कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है। राइट, राइट, ओके। तो मेरे भाई, RS which contribute most, RS which contribute most in resonance hybrid, in resonance hybrid is known as most contributing RS, most contributing resonating structure, most contributing resonating structure। ये पूछ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कौन कितना स्टेबल है? अभी तो ये शुरुआत है दोस्त, अभी ये जस्ट स्टार्ट है। पहले आप चीजों की इंपॉर्टेंस को समझिए, सब सीख जाएंगे, सब सिखा दूंगा मैं आपको। इस स्लाइड पे जो लिखा है वो 100% आपको आना चाहिए। इस स्लाइड पे जो लिखा है वो 100% आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो मामला एकदम बढ़िया है। आया क्या आपने ये नोटिस किया था कि मामला यार स्टार्ट तभी हुआ था दोस्त, जब 3 P अगल बगल आ गए थे। 2 P तो आपस में मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी, डबल था बॉन्ड ऑर्डर। जैसे ही तीसरा यहां आएगा, ये बीच वाला इससे भी बॉन्ड बनाएगा, और अब ये और ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे। तो मेरे भाई मामला क्या है, कैसे स्टार्ट होगा ये रेजोनेंस, इसमें हम चलते हैं आपको लेकर। और ये इंटरेस्टिंग चीज आ रही है यहां पर, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हम ये कैसे पता करेंगे कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, सारे लोग ध्यान से सुनना। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में कैसे देखेंगे मैं बताता हूं। कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट, ये मैं एकदम देसी तरीका बता रहा हूं, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल। अगर कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम, बहुत इजीएस्ट डेफिनेशन, मेरे भाई, अगर किसी भी कंपाउंड में आप जाकर देख लो, अगल बगल अगर 3 पैरेलल p ऑर्बिटल है, रेजोनेंस है, उधर रेजोनेंस है, उधर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, उधर आपको क्या करना पड़ेगा? कई सारे RS बनाने पड़ेंगे। 2, कम से कम 2 तो होते ही RS बनाने पड़ेंगे मेरे भाई। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा। 2 पैरेलल p और PD ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ आयंस, ये सब हमने आज डिस्कस किया है। इन केस ऑफ आयंस एंड मल्टीपल बॉन्ड, 2 पैरेलल ऑर्बिटल भी रेजोनेंस फिनोमेना या फ्रैक्शनल बॉन्ड रख सकते हैं। मैं आपके मुंह पे क्वेश्चन मार सकता हूं सीधा सीधा, अभी अभी, आज के आज। लुक एट 18th, look at 18th, it's a iron, it's a iron, it's a iron, 2 पैरेलल p, 2 पैरेलल p। स्नेहा, तुम कितनी बेवकूफी की बात पूछी, तुम्हें पता नहीं? ये कह रहे हैं 3 पैरेलल p को कैसे देखेंगे, ये 5 पैरेलल p हैं, यहां 4 पैरेलल p हैं। आंखों से देखोगे और किससे देखोगे?
यहां 2 पैरेलल पी हैं, यहां 6 पैरेलल पी हैं, यहां 6 पैरेलल पी हैं। तुम लोग क्या, मैं कोई और लैंग्वेज बोलता हूं क्या? ये पैरेलल पी ऑर्बिटल हैं। आयन के केस में आप देख सकते हैं, आयन के केस में कितने, आयन के केस में 2 हैं। तो ये यहां पर आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बताई गई है। हाँ, बुक में यही कंडीशन थोड़ा अलग तरीके से लिखी होती है। बुक के लिए लिखी होती है कंपाउंड, ध्यान से देखें, मैंने थोड़ा देसी तरीके से लिख दिया, मस्ट बी, ध्यान से देखें, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, सही है। सारे लोग देखिए, ये कंडीशन है, मस्ट बी प्लेनर, सही है या नहीं? क्या होना चाहिए? कंपाउंड जो है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर जानते हैं, प्लेनारिटी, sp2 है, sp प्लेनर का मतलब या तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो या sp2 हो या sp इन्हीं में से प्लेनारिटी हो, और कंपाउंड में क्या हो? कंजुगेशन हो। चलिए, अब आप कहोगे सर कंजुगेशन का क्या मतलब है? तो देखें जरा कंजुगेशन का मतलब, कंपाउंड, कंपाउंड may have following type of conjugation। ये सब आता है तुम्हें, सब आता है। फॉलोइंग टाइप ऑफ कंजुगेशन, क्या ही लिखूं, बस नोट्स अच्छे रहे इसलिए लिख रहा हूं। डबल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल डबल अच्छा नहीं लग रहा यार, हटाओ, हट जाओ, चलो। पाई बॉन्ड, सही है। पाई बॉन्ड, इनका कंजुगेशन, एग्जाम्पल देता जा रहा हूं, समझते रहिएगा। जैसे देखो, ये आया पाई बॉन्ड, फिर बीच में आया सिंगल बॉन्ड, फिर आया पाई बॉन्ड। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये कंजुगेटेड सिस्टम। अबे यही तो पढ़ रहे थे, इन्हीं के तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए दिया था। अगला है पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अरे मत करो रे दादा, मत करो, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे मुंह पे मारे खींच के मैंने। ये आया देखो CH2, डबल बॉन्ड CH, ये आ गया लोन पेयर। यहां पर भी देखो 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं। आप देखिए, आप बना सकते हैं प्लस चार्ज, या बना सकते हैं पाई बॉन्ड, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, आ जाएगा या नहीं? ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा बताइए? माइनस भी मिलेगा, हमने बनाया आज। ऐसे ही आपको रेडिकल भी मिलेगा, बनाया है हमने आज। बनाया या नहीं बनाया बताइए? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखिए प्लस। ऐसा मिल सकता है CH2 डबल CH, ऐसा माइनस भी मिल सकता है। CH2, ये सब कंजुगेटेड है बेटा, सब के सब कंजुगेटेड है। ये रेडिकल, रेडिकल क्या है? ये फ्री रेडिकल। ये सब सुना है हमने, पढ़ा है होमोलिटिक, उसमें कर लोगे ना तो आसान है यार। 4 5 6, डबल एंड ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल ही ले लो यार सीधे, CH2 डबल CH, C ट्रिपल, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। कंजुगेशन का क्या है? लाइक एक और बताऊं, प्लस चार्ज
लोन पेयर हो सकता है। याद करो, ये भी हमने आज इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। हम नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल, ये भी कंजुगेटेड है। यहां मैंने सल्फर में देखो बताया था डी ऑर्बिटल होता है, तो ऑल आर कंजुगेटेड सिस्टम। हाँ, बीच वाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये सब इनका ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनाया है। और एक काम करके आइएगा, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें एक से लेकर आखिरी तक आपको यह बताना होगा कि किसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, किसमें रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है। ये हम आज इतना ही रखते हैं। अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, कंटेंट बढ़िया है, मजेदार है। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें फ्रॉम 1 टू लास्ट आपको यह बताना है कहां रेजोनेंस है, कहां नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।